आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला खेज खिताब। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहता हूं। आर्मी चीफ ने फित्ता ख्वारिज और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी से मुतालिक बातचीत की है। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर भी बात की है। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ सफीर ही नहीं है बल्कि वो रोशनी है जो पूरे अक़वामी आलम को रोशन करती है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है और मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। साथ ही साथ आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। दिफाई तजियाकार अहमद सईद मिनार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, आपके वक्त का। आर्मी चीफ की जानिब से दो टोक और वाज़ेह पैगाम आया जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर को बदलने की कोशिश नहीं की जा सकती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का झूमर है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वाज़ेह पैगाम देते हैं कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? चीफ आर्मी स्टाफ ने कल जो ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से जो खिताब की है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम जरूरत थी। जब से चीफ आर्मी स्टाफ ने टेक चार्ज किया था फौज पाकिस्तान का, तो वहां पर अगर आप देखा जाए तो जो कन्वेंशनल जंग है हमारी, उसमें तो पाकिस्तान की बैटल हार्डन अफवाज है, एयरफोर्स है और नेवी है, तो कन्वेंशनल वॉर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्या है कि दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन है, उनका वाहिद मकसद ये कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे नैरेटिव्स को फैलाया जाए थ्रू 5th जनरेशन वॉरफेयर कि जिससे मायूसी हो, यहाँ से नौजवानों के जाने ब्रेन ड्रेन कहा जाए, यहाँ पर इदारों के ऊपर से एतमाद खत्म किया जाए। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन जो कि आर्म फोर्सेज है, उसमें खुदा न खास्ता को या वहाँ पे एक अनरेस्ट क्रिएट करने का, तो ये तमाम जितने नैरेटिव्स हैं बेसिकली एक लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट दी 5th जनरेशन वॉरफेयर के जिसके चीफ आर्मी स्टाफ जिम्मेदार हैं। तो बेसिकली उन्होंने उसी लाइन ऑफ डिफेंस को जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की है उसको उन्होंने स्ट्रेंथन की है। उसमें मेन क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट तो खुदा न खास्ता BLA, BRA और इस तरह के जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं जिन 1500 से 2000 के दरमियान में जो उसका गिनी जाती है, वो एक इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। बलोची यकजहती काउंसिल कमेटी नामी एक खुद साख्ता किस्म के रिप्रेजेंटेटिव, एक खुद साख्ता किस्म के जो है वो जो मिसिंग पर्सन का नैरेटिव लेके जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको जितना आप उनको रिस्ट्रेन से उनके साथ डील कर सकते थे वो आपने किया, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। आप जो सॉफ्ट स्टेट इमेज इन्होंने बनाया है उसके अगेंस्ट हार्ड स्टेट कैसे बन सकता है? वो चीफ आर्मी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि जब तक आपके इदारे कानून और आइन के मुताबिक और यकजहती के साथ और हमारे सपोर्ट के साथ चलेंगे तो कोई इस पाकिस्तान को सॉफ्ट स्टेट नहीं बोलेगा, हार्ड स्टेट के तौर पे देखा जाएगा। कश्मीर के मुतालिक इंतहाई एक वो चलाया जाता है कि वो आर्टिकल 35A और 370 जब से एब्रोगेट हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो शायद पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जो इदारे हैं शायद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर ली। अगेन ये नैरेटिव फैलाया गया, उसके बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर एक ठोस पोजीशन ली गई, वो हमारी शेयर रह गए। और हम कभी भी अपने जो हमारे कश्मीरी भाई हैं जो कि इस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जोग्राफाई इलाके में रहते हैं, उनके साथ हमारी डिप्लोमेटिक मोरल और इसके साथ साथ जो फौजी सपोर्ट है हमेशा उनके साथ रहेगी। फौजी उस सूरत में कि जब भी कन्वेंशनल या हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे।